बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस और उनके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट हमने जो पढ़ा था तब हमने पढ़ी थी साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस, उसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम हैं सीलिया एंड फ्लैजेला पे, जो कि मूवमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं। सीलिया इज बिलोंग टू अ लैटिन वर्ड कॉल्ड सीलियम। सीलियम मींस आई लैशेस। इसका मतलब ये है कि सीलिया जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी लेंथ इतनी होती है जितनी हमारी आई लैशेस। ये हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैजेला भी हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट दीज आर a little bit longer than the eyelashes, little bit longer than the cilia। ठीक है, तो सीलिया जो है ये तो आईलैशेस हो गए। फ्लैजेला का मतलब है स्मॉल विप्स। जैसे पहले जमाने में तांगे वगैरह चला करते थे ना, और उनको चलाने के लिए रस्सी बांधी जाती थी एक स्टिक के साथ, तो उससे विप बोलते हैं। ये भी उस जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। These are elongated appendages on the surface of some cells by which the cells, including many unicellular organisms, propel themselves। ये क्या है? elongated appendages हैं सेल की सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी खुद को प्रोपेल कर सकते हैं, इनकी हेल्प से मूव कर सकते हैं प्रोपल्शन के थ्रू। In stationary cells, cilia or flagella move materials over the cell surface। स्टेशनरी सेल्स में सीलिया और फ्लैजेला जो हैं वो सेल की सरफेस के इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, जो भी मटेरियल है, उसको मूव करने के लिए, उसको अपने करीब करने के लिए या खुद से दूर करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि वो खुद अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, तो उन्हें जो भी फूड चाहिए होती है, या अगर उन्हें कोई एनिमी मिल जाता है, कोई डेंजरस मटेरियल मिल जाता है जो सेल को हार्म कर सकता है, तो वो उसको खुद से दूर करने में हेल्प आउट लेते हैं इससे। इट हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट द सीलियम में आल्सो एक्ट एज अ सिग्नल रिसीविंग एंटीना फॉर द सेल। रिसेंट डिस्कवरी है कि सीलियम जो है इट इज आल्सो एक्टिंग एज अ सिग्नल रिसीविंग एंटीना, इट इज एक्टिंग एज अ सेंसरी ऑर्गन फॉर द सेल। तो ये क्या करता है कि हर सेल के ऊपर, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये देखा गया है कि हर सेल के ऊपर एक एंटीना प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, सिंगल सीलियम सेल जो है, जिसे हम प्राइमरी सीलियम भी बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इसके अंदर, उनसे मिलके बना है। और ये मॉलिक्यूलर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर मैसेजेस आते हैं साइटोप्लाज्म के बाहर के एरिया से। सेल के बाहर के एरिया में जो भी सिचुएशन चल रही है, सेल के सीलियम उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको अंदर भेजते हैं। जी बाहर ये सूरत हाल चल रही है, तो अपने अंदर के सूरत हाल को अब मैनेज किया जाए। ठीक है, वो न्यूक्लियस के पास, यानी कि ब्रेन के पास, सेल के कंट्रोल सिस्टम के पास वो मैसेज जाता है, और वो उस हिसाब से सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनेज करता है, इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल में रखता है। When the molecular signals gets to the cytoplasm, it leads to changes in the cell's activities। जब वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं, मैसेज आ जाता है, तो वहां होने वाली एक्टिविटीज में चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं उस मैसेज के हिसाब से। सीलिया बेस्ड सिग्नलिंग appears to be a necessity for brain functioning and embryonic development। बाहर होने वाली एक्टिविटीज की अवेयरनेस अंदर पहुंचाने वाला जो सीलिया है, इसके जो दिए गए सिग्नल्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो बहुत ही जरूरी चीज है न्यूक्लियस को चलाने के लिए। यानी कि न्यूक्लियस को के लिए बहुत जरूरी है कि वो उसकी बेसिस पे ऑर्डर करता है, उसकी बेसिस पे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। Although flagella are 5 to 20 टाइम लॉन्गर एज सीलिया, 5 से 20 गुना ज्यादा लंबा है ये सीलिया से। फ्लैजेला की बात हो रही है। पहले हमने सीलिया को डिस्कस किया है कि वो मेम्ब्रेन प्रोटीन से मिलके बना है, वो हेल्प आउट करता है मूवमेंट में, और साथ साथ उसका सेंसरी फंक्शन क्या है। अब हम फ्लैजेला को डिस्कस कर रहे हैं। फ्लैजेला इज 5 to 20 टाइम्स लॉन्गर देन सीलिया एंड समवट मूव डिफरेंटली। इसकी मूवमेंट भी थोड़ी डिफरेंट है। सीलिया एंड फ्लैजेला हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर इनका सेम है। तो दोनों ही मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंडर्स से मिलके बने हैं, जिसके अंदर मैट्रिक्स मौजूद है। जैसे हमने सीलिया के केस में बात की थी कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन से मिलके बना है, तो यहाँ पे भी फ्लैजेला भी उसी से मिलके बना है। In this matrix is an axoneme or axial filament which consists of 9 pairs of microtubule arranged in a circle। 9 पेयर्स होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो कि एक सर्कल में अरेंज हुए होंगे अराउंड 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, और उनके दरमियान में 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स भी होंगे। तो इसे हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनीम। ठीक है, ये मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है।
और ये इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ईच माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोट्यूब्यूल पेयर और डबलेट आल्सो हैज पेयर्स ऑफ डाइनिन प्रोटीन। इनके अंदर डाइनिन प्रोटीन की आर्म्स प्रेजेंट हैं, प्रोजेक्टिंग ऑनवर्ड टुवर्ड्स द नेबरिंग प्रोटीन्स एंड स्पोक एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल पेयर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये क्या है, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, ये स्पोक है इसका, ठीक है। जबकि डाइनिन प्रोटीन जो है ना वो यहाँ पे होती हैं, ठीक है, नीचे यहाँ पे ये इसकी अटैचमेंट है सेंट्रल डबलेट के साथ। और ये यहाँ पे व्हील लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है स्पोक की वजह से। सीलिया एंड फ्लैजेला मूव एज अ रिजल्ट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट स्लाइडिंग अलोंग वन अनदर। एक दूसरे के हिसाब से जब इनकी मूवमेंट हो रही होती है तो या इसकी वजह से इसकी ये जब एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं तो इसकी वजह से इनकी मूवमेंट होती है फ्लैजेला की और सीलिया की। अब ये देखें यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, ये स्पोक है ब्लैक वाली लाइन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे इसके अंदर डबलेट डाइनिन आर्म्स हैं, ठीक है। और ये ट्यूबुलिन सब यूनिट से मिलकर बनी है। यहाँ पे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है और बेसल बॉडी में ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास। ऊपर डबलेट्स हैं लेकिन बेसल बॉडी में हमारे पास ट्रिपलेट्स हैं। ये आपको दिख रहे होंगे तीन तीन जो है वो तीन सब यूनिट्स हैं यहाँ पे, जबकि ऊपर वाले में दो सब यूनिट्स हैं। यहाँ पे डबल हैं, यहाँ पे ट्रिपल है। इन द साइटोप्लाज्म एट द बेस ऑफ ईच सीलियम और फ्लैजेलम लाइज अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी की ट्रिपलेट्स मैंने आपको दिखाए हैं अभी, ये वाले जो थे ऊपर, ठीक है। शॉर्ट सिलेंड्रिकल बेसल बॉडीज हैं आल्सो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल टू द सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स में क्योंकि तीन तीन ट्रिपलेट्स मतलब के एक ट्रिपलेट की फॉर्म में सारे सब यूनिट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको सेंट्रियोल से रिजेंबल किया जा रहा है। द बेसल बॉडी कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया और फ्लैजेला। इस बेसल बॉडी की वजह से माइक्रोट्यूब्यूल्स की फ्लैजेला और सीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। The microtubules in the basal body form a 9+0 पैटर्न। ऊपर 9+2 था क्योंकि दरमियान में दो थे, ये देखें ये दरमियान में दो हैं और साइड पे 9 है, लेकिन यहाँ पे दरमियान में कुछ भी नहीं है और साइड पे ये 9 है, ठीक है। इसलिए ये 9+0 पैटर्न है। 9 सेट्स ऑफ 3 विद नन इन द मिडल। ये आपका क्लियर हो गया सीलिया एंड फ्लैजेला। नाउ कम्स द सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। ये साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं। दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस रीजन्स और these centers of dense material give rise to the large number of microtubules with different functions in the cytoskeleton। ये साइटोप्लाज्म के अंदर डेंस मटेरियल से माइक्रोट्यूब्यूल्स की उसके राइज होने की वजह बनते हैं और ये डिफरेंट फंक्शंस इनके होते हैं। साइटोस्केलेटन जब राइज हो जाता है तो उस साइटोस्केलेटन के अंदर से डिफरेंट टाइप के सेंट्रियोल्स पैदा होंगे, उसके अंदर से निकलेंगे, ठीक है। तो उनका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। जैसे आगे उसने बताया, वन टाइप ऑफ सेंटर गिव राइज टू द सेंट्रियोल्स दैट लाई एट राइट एंगल टू ईच अदर। एक दूसरे से राइट एंगल पे होंगे। ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट। जैसे ऊपर आपको बेसल बॉडी में रिजेम्बलेंस दिखाई गई थी कि इसको सेंट्रियोल से रिजेंबल किया जा रहा है बिकॉज सेंट्रियोल्स कंटेन ट्रिपलेट्स इन इट, ठीक है। डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते इसके अंदर, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं that radiate from the center like spoke of a wheel, जो कि सेंटर के अंदर से राइज हो रहे होते हैं और then they look like a wheel। The centrioles are duplicated before cell division। सेल डिवीजन से पहले ये डबल अप हो जाते हैं और फिर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में और साइटोस्केलेटन की ऑर्गेनाइजेशन में ये हेल्प आउट करते हैं कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमोसोम्स कितने डिवाइड होने हैं, कैसे डिवाइड होने हैं और दोनों सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाए, इसको इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट कम्स वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है मेम्ब्रेनस सैक्स हैं और सेल की मेंटेनेंस में हेल्प आउट करते हैं। इनकी शेप्स और साइज डिफरेंट होता है और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल। जिस तरह का सेल होगा उस तरह का फंक्शन होगा। जैसे फ्रेश वाटर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर और स्पॉन्जेस के अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं, पानी अपने अंदर कलेक्ट करते रहते हैं और जब ज्यादा हो जाता है तो उसे आउटसाइड द सेल एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। और दूसरे सेल्स जो हैं कुछ उनके अंदर ये फूड स्टोर करने के काम आते हैं। नेक्स्ट कम वॉर्ड्स। वॉर्ड्स जो है वो एक ऑलमोस्ट न्यू ऑर्गन है, ठीक है। अभी अभी इसकी समझने की डिस्कवरी हुई है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्मिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, इसकी शेप जो है
ऑक्टागोनल बैरल्स की जैसी होती है, क्योंकि इसके 8 साइड्स बनी हुई है। ये देखें यहाँ पे ये ओपन फॉर्म में है, तो इसकी ये 8 पंखे जैसी इसकी शक्ल बनी हुई है, इसे हम बैरल शेप बोलते हैं। तो ये 8 साइड्स इसकी बनी हुई है, इसलिए इसे ऑक्टागोनल बैरल बोला जाता है। ये साइटोप्लाज्मिक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स की प्रोटीन्स हैं एक्चुअली, ठीक है। और इनका नाम जो है ना वो इसकी मल्टीपल आर्चेस की वजह से ऐसा रखा गया है कि ये बैरल लाइक है, या कैथेड्रल सीलिंग्स, जो सीलिंग्स के डिजाइन होते हैं वो भी ऐसे होते हैं। वन सेल में कंटेन थाउजेंड्स ऑफ वॉल्स, एक सेल में हजारों हो सकते हैं वॉल्स, और इनकी ऑक्टागोनल शेप जो है वो न्यूक्लियर पोर्स जैसी है, और उनकी भी शेप ऑक्टागोनल होती है। इनका काम क्या होता है कि ये वहां से न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियस के अंदर बनने वाले राइबोसोम्स जो हैं उन मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स को वहां से पिक करते हैं और फिर सेल के बाहर ले आते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द न्यूक्लियर पोर्स आर आल्सो ऑक्टागोनली शेप दैट सेम एज साइज। न्यूक्लियर पोर की शेप और साइज और वॉल्ट की शेप और साइज सेम होती है, लीडिंग टू स्पेकुलेशन दैट वॉल्ट्स में बी सेलुलर ट्रक्स, और इससे ये अज्यूम किया जाता है कि शायद ये सेलुलर ट्रक्स हैं। वॉल्ट्स कैन डॉक एट द न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर के साथ ये अटैच हुए रहते हैं। पिक अप मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बनने वाले मॉलिक्यूल्स को पिक करते हैं एंड डिलीवर देयर लोड टू वेरियस प्लेसेस विद इन द सेल, और सेल के अंदर डिफरेंट जगहों पे उस लोड को जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे जाके अनलोड किया जाता है। बिकॉज मैनी वर्ड्स आर ऑलवेज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ज्यादातर वर्ड्स जो हैं वो न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं। इट इज थॉट दैट दे आर पिकिंग अप मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू द राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये ज्यूम किया जाता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर से मैसेंजर आरएनए को पिक करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको राइबोसोम्स के पास, ताकि वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। अब ये देखें आपके पास ये शेप है, ये क्लोज फॉर्म है और ये ओपन फॉर्म है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर है। अपना ख्याल रखें और साथ साथ अपना कोर्स भी कवर करें। जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।